आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आजमगढ़ के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने रेल मंत्रालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों को नियम 377 के तहत संसद में प्रस्तुत किया, जिनमें विशेष रूप से रेलवे सुविधाओं की सुधार की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। धर्मेंद्र यादव ने सबसे पहले वाराणसी आजमगढ़ गोरखपुर रेलवे लाइन परियोजना के वित्तीय संकट को हल करने की मांग की। उन्होंने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से गुजारिश किया कि इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उनका कहना था कि यह परियोजना न केवल आजमगढ़ और गोरखपुर के बीच यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस परियोजना के लटकने से क्षेत्र के विकास में रुकावट आई है, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है। सपा सांसद ने इसके अलावा मऊ, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर को जोड़ने वाली 2 सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के संचालन से न सिर्फ आजमगढ़ के लोग बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोग भी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जल्दी और आराम से यात्रा कर सकेंगे। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ के रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विशेष रूप से उन्होंने मंझवा रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की, ताकि यात्री आसानी से स्टेशन पर आ जा सकें। उनका कहना था कि ओवरब्रिज के निर्माण से यात्री सुरक्षा में वृद्धि होगी और खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को यात्रा के दौरान आसानी होगी। मंझवा रेलवे स्टेशन पर अक्सर भारी भीड़ और ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को समस्याएं होती हैं, जिससे उनकी यात्रा असुविधाजनक हो जाती है। धर्मेंद्र यादव ने रेल मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात भी की और उन ट्रेनों के संचालन की अपील की जो कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होने से आजमगढ़ के लोगों को दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में यात्रा करने में बड़ी सुविधा होगी। धर्मेंद्र यादव ने संसद में उठाई गई मांगों को आजमगढ़ के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का समुचित विकास क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व को बढ़ा सकता है। वह कई बार संसद में आजमगढ़ के विकास को लेकर आवाज उठा चुके हैं। उनका मानना है कि इस क्षेत्र का सही तरीके से विकास हो तो यह उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक केंद्र बन सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार धर्मेंद्र यादव द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर कितना ध्यान देती है और क्या आजमगढ़ के लोगों को इन आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिल पाता है। सपा सांसद का यह कदम आजमगढ़ के विकास के लिए एक सकारात्मक पहल है, जो क्षेत्रीय विकास के मार्ग को सुदृढ़ कर सकता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।